Hello bachcho, let's read the question. The question is a particle moves along x-axis with speed 6 meter per second for the first half distance of a journey and the second half distance with a speed of 3 meter per second. The average speed of in the total journey is, तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो एवरेज स्पीड होती है वो हम किस तरह से निकालते हैं। एवरेज स्पीड मेरी होती है दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, कितना हमने उस जर्नी में टोटल कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है उसको हम डिवाइड करते हैं जितना भी टाइम लगा है, टाइम टेकन, तो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो कुछ इस तरह से देख रखी है कि सपोज ये मेरे पास है टोटल डी लेंथ, ठीक है, इतनी जर्नी हमने ट्रेवल की है डी। ठीक है, तो जो हाफ डिस्टेंस है डी बाय टू डिस्टेंस जो है वो हम ट्रेवल कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड से, और जो बाकी जो हाफ है वो हम ट्रेवल कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड से। ये कंडीशन है मेरे पास। d/2 को मैंने ट्रेवल किया है 6 मीटर पर सेकेंड से, और रिमेनिंग जो d/2 जर्नी थी, डिस्टेंस थी, उसको मैंने 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी हो गई, d हो गई। तो मैं अगर एवरेज स्पीड का यहाँ पर एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यू रखूँ तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी हो गई, d अपॉन टाइम टेकन। मैंने मान लिया कि जो हाफ जर्नी है इसमें टाइम लगा है t1 और ये वाली जो जर्नी है उसमें लगा है टाइम t2। अब हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो टाइम मेरा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही टाइम होता है। तो t1 जो मेरा आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस तो कितनी है d/2 है, अपॉन स्पीड कितनी है 6 है। सिमिलरली t2 मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो d/2 है और स्पीड कितनी है 3 है। तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, और ये इन t1 और t2 की मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, वैल्यू लिख दूंगी। तो एवरेज स्पीड जो मेरी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, d अपॉन, ये हो जाएगा d/2 अपॉन 6 प्लस d/2 अपॉन 3। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है मेरे पास एवरेज स्पीड की, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 12d अपॉन 3d। तो d से d तो कैंसिल हो जाएगा और ये 12/3 हो जाएगा मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, एवरेज स्पीड आ गई है उस जर्नी की, जो हमारे पास कितनी आई, 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।